देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित एस के शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है उसका टॉपिक है रुद्राक्ष। आप सभी ने रुद्राक्ष का नाम तो कभी ना कभी सुना ही होगा और देखा भी होगा। अक्सर धार्मिक लोग इनको पहन के भी रखते हैं। इसकी माला का पाठ आदि भी किया जाता है। अध्यात्म और ज्योतिष जगत में यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शंकर जी की आँखों के जल बिंदु से हुई थी। एक बार भोले बाबा ध्यान में मगन बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से एहसास किया कि संसार के अनंत प्राणी किसी न किसी समस्या से घिरे हुए हैं। इनकी परेशानियों को देखकर वह द्रवित हो गए और चिंता मगन हो गए। ऐसा सोचकर देखकर उनकी आंखों से कुछ अश्रुकण भूमि पर गिर पड़े, जिन्होंने बाद में एक पेड़ का रूप धारण कर लिया। इसी पेड़ पर जो फल लगता है उसकी गुठली को रुद्राक्ष के रूप में जाना जाता है। समयानुसार ऐसा ऐसा हमारे ऋषियों मनुष्यों ने इसकी शक्तियों का पता लगाया और पहचाना और इसका प्रयोग आरंभ हो गया। इसकी उत्पत्ति कई देशों में होती है, जैसे कि भारत, नेपाल, जावा, सुमात्रा आदि आदि। रुद्राक्ष का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। अनेक देवी देवताओं की स्तुति में इनका प्रयोग होता है। इसकी माला बनाकर धार्मिक कारणों से लोग इसे पहनते हैं। भगवान के जाप के लिए, ग्रहों के जाप के लिए रुद्राक्ष की माला अति उत्तम मानी जाती है। शिव को यह रुद्राक्ष बहुत ही प्रिय है और भगवान शिव का स्वरूप ही इस रुद्राक्ष को माना जाता है। इसके धारण करने से कई रोगों में शांति मिलती है, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, रुद्राक्ष कई प्रकार का होता है। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको इसकी कुछ और जानकारी दे रहा हूँ। आशा है आप इससे लाभ उठाएंगे। रुद्राक्ष की पहचान अधिकतर इसके मुख से की जाती है, जैसे एक मुखी, चार मुखी, आठ मुखी वगैरह वगैरह। मैं इनका विस्तार से आपको वर्णन करता हूँ। एक मुखी रुद्राक्ष, यह साक्षात भगवान शिव का रूप है। यह प्राय अर्धचंद्राकार आकार का होता है। इसे धारण करने से भक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है तथा उस घर में लक्ष्मी का विशेष रूप से वास माना जाता है। यह सर्व मनोकामना सिद्धि, फलदायक तथा पापनाशक है। इसका दर्शन पूजन धारण करने वाला व्यक्ति बाधाओं एवं संकटों से मुक्त रहता है। आगे बढ़ते हैं दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में। यह रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर भगवान शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। यह घर गृहस्थी में श्रद्धा, विश्वास तथा पति पत्नी में आपस में सद्भावना उत्पन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह घर के क्लेश, रोगों को दूर करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष में इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है। दो मुखी रुद्राक्ष गर्भावस्था में धारण करना और भी लाभदायक होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष, यह अग्नि स्वरूप रुद्राक्ष है। इसे धारण करने वाला अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। इस रुद्राक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों शक्तियों का समावेश रहता है। यह ध्यान, ज्ञान, योग
में बहुत ही सहायक पाया जाता है। चारमुखी रुद्राक्ष, यह रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। यह धार्मिक, आध्यात्मिक और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं, पांच मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं। यह रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव, पशुपतिनाथ तथा पंच ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति दीर्घायु और शांति प्रिय होता है। यह ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम और मेंटल प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी सहायक पाया गया है। देखने में आया है जिन भाई बहनों के ब्लड प्रेशर की समस्या रहती थी, इसके धारण करने से उन्हें काफ़ी राहत मिली है। आगे चलते हैं, छह मुखी रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष शिवपुत्र श्री कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। यह विद्या, ज्ञान, आत्मविश्वास का प्रदाता है। इसके धारण करने से श्रवण शक्ति बढ़ती है। यह चर्म रोग, हार्ट प्रॉब्लम और आंखों के रोग में भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। आगे चलते हैं, सात मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं। यह माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। माँ लक्ष्मी के प्रभाव से पूर्ण ओज, तेज, ज्ञान, बल और सुरक्षा प्रदान करके आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक विपत्तियों को दूर करता है। सातमुखी रुद्राक्ष धन, संपत्ति, कीर्ति, विजय प्रदान करता है। व्यापार की उन्नति के लिए भी इसका विशेष सहयोग रहता है। व्यापारी भाई अपने व्यापार में लाभ करने के लिए इसको अपने गोलक में, अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं, चाहे तो अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आठ मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं। यह रुद्राक्ष भगवान विनायक का रूप माना जाता है। यह सभी देवों में प्रथम पूज्य माना जाता है। यह विजय श्री रुद्राक्ष किसी भी शुभ कार्य में तथा नए व्यापार में अत्यंत लाभकारी होता है। आकस्मिक धन लाभ, शत्रुओं को शांत करने के लिए और विशेष तौर से पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आगे बात करते हैं नौमुखी रुद्राक्ष की। यह नौमुखी रुद्राक्ष माँ नवदुर्गा का स्वरूप माना जाता है। दुर्गा के नवरूपों की पूर्ण अलौकिक शक्ति का समावेश इसमें पाया जाता है। यह माता के उपासकों के लिए विशेष हितकारी होता है। इसके धारण करने से वीरता, साहस, सहनशीलता तथा धर्म ध्यान की वृद्धि होती है। नवरात्रों में इसे पहनने से, इसकी माला से पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं दसमुखी रुद्राक्ष की। यह भगवान विष्णु का रूप ही माना जाता है। यह विष्णु के दशा अवतार मत्स्य, कृष्ण, राम, वाराह, कच्छप, नरसिंह, वामन, परशुराम, बुद्ध और कलिक के स्वरूप का प्रतीक है। धारक को इन दसों देवताओं की दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसी मान्यता है। इसका एक और बहुत प्रयोग किया जाता है वास्तु दोष को दूर करने के लिए। अगर हम इसे अपने घर में पूजा स्थान पर रखें या किसी भी सात्विक स्थान पर रखें तो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो इसके रखने से आहिस्ता आहिस्ता दूर चली जाएगी। ग्रह बाधा के निदान करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष समय भगवान शंकर के 11वें रुद्र श्री हनुमान जी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। धारक को भूत, प्रेत, जादू, टोना किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। धारक को बुद्धि मिलती है, शरीर बलिष्ठ होता है, निरोगी बना रहता है, हीन भावना नहीं रहती और अगर पूरे ध्यान से, भक्ति भाव से
भगवान शंकर जी की पूजा की जाए, साथ में हनुमान जी की पूजा की जाए तो इसका विशेष लाभ मिलता है। हनुमान जी की पूजा जब हम करते हैं तो आप सभी जानते हैं भगवान राम की कृपा भी साथ में मिल जाती है। इसलिए 11 मुखी रुद्राक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे चलते हैं, 12 मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं। भगवान सूर्य स्वरूप यह रुद्राक्ष धारण करने वाले को बहुत ही तेजस्वी और ख्याति प्राप्त करने वाला बना देता है। इसके साथ ही नेत्रों के रोग को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ नेताओं और जो बड़े बड़े प्रशासन सेवा में लगे हुए हैं, जैसे IAS, IPS या बड़े उच्च अधिकारी, उनके लिए इसका पहनना बहुत ही लाभदायक होता है। राजनीति में ये आगे जाने में बहुत सहायता करता है। 13 मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं। इसका संबंध भगवान कामदेव से जोड़ा जाता है। यह रुद्राक्ष काम, रस रसायन तथा धातुओं को सिद्ध करने वाला है, ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक बन जाता है, और जिनका प्रोफेशन मेडिकल लाइन का है उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक माना गया है। इसके बाद 14 मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं। यह साक्षात भगवान कुबेर का रूप माना जाता है। दोस्तों, इस तरह के रुद्राक्ष का मिलना काफी कठिन होता है। ये एक बहुत ही दुर्लभ रुद्राक्ष है। 1 से 13 मुखी तक के सभी रुद्राक्षों का इस 14 मुखी रुद्राक्ष में समावेश हो जाता है। जिसने 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लिया तो आप ये समझ लीजिए उसने सारे रुद्राक्ष पहनने का अवसर पा लिया है। इसे 14 विद्या, 14 मनु, 14 लोक का साक्षात रूप माना जाता है। इससे ऊपर कोई रुद्राक्ष नहीं माना जाता, ऐसी मान्यता है। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई तरह के रुद्राक्ष होते हैं। रुद्राक्ष का इतिहास बहुत अनंत है। गौरी शंकर रुद्राक्ष भी एक होता है। यह 2 जुड़े हुए रुद्राक्षों से बना हुआ होता है, इसीलिए इसका नाम गौरी शंकर रुद्राक्ष रखा गया है। यह रुद्राक्ष विशेष तौर पे जिस घर में स्थान में पति पत्नी में कोई समस्या चल रही है, कोई अड़चन है, उनके पहनने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। विवाह शादी में अगर कहीं अड़चन आ रही है तो भी यह रुद्राक्ष लड़के या लड़की को पहनाया जाता है। रुद्राक्ष की और भी बहुत सी कैटेगरी हैं जिनका वर्णन करना जरा यहाँ पर संभव नहीं है। रुद्राक्ष के बारे में एक तो और आपको जरूरी बातें बता देता हूँ। रुद्राक्ष को पहनने से पहले इसको मंत्र द्वारा सिद्ध कर लेना चाहिए, और जब आपने इसे धारण करना आरंभ कर दिया तो रात को सोते समय रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। वह सुबह स्नान के बाद पुनः इसे धारण कर लेना चाहिए। रुद्राक्ष के पहनने में खाने पीने, कहीं आने जाने का कोई विशेष परहेज नहीं माना जाता। फिर भी रुद्राक्ष धारण करने वालों से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने जीवन को, अपने खान पान को, अपने व्यवहार को सात्विक रखें, अपने विचार सात्विक रखें, साधारण वैष्णव भोजन ग्रहण करें, जब भी समय मिले विशेष तौर पे सुबह शाम संध्या अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी जो हमने आपके लिए बनाई है। आशा करता हूँ आपको यह अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं आज्ञा लेना चाहता हूँ। चलते चलते हमेशा की तरह एक बात आपसे कहना जरूर चाहूँगा। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य डालें।
आप चाहें तो हमें ईमेल से भी संपर्क कर सकते हैं। आप चाहो तो कोई सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारी सेवा आपके लिए सदैव तैयार रहती है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह व्यस्त रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करो।